रुक जाइएगा, पेमेंट किए हैं? Welcome back to Common Academy. Learn and grow with us. Today we start the next topic of light. Okay? मीन्स लास्ट क्लास में बेटा हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हम लोग देखा था कि व्हाट इज द फोकस, व्हाट इज द मीन्स पोल, व्हाट इज द एक्स प्रिंसिपल एक्सिस एंड व्हाट इज द कर्वेचर ऑफ सेंटर. ओके, टुडे वी डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन. इमेज फॉर्मेशन के जो रूल है. ओके, तो हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन के रूल पढ़ेंगे. फर्स्ट रूल फॉर image formation. Okay, rule for image formation. What is the rule for image formation? Here first, when light incident parallel to the principal axis, okay, principal axis. Look here, mirror. Which type of mirror है? That is the concave mirror. ये concave mirror है बेटा. ये principal axis, center of curvature, focus हो गया. light, incident light, that is the incident light, and after reflecting from the reflecting surface it goes from the focus. ठीक है, जब भी लाइट क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ जाएगी, कहाँ से जाएगी, फोकस से. ठीक है. सेकंड, when light parallel to the principal axis, incident parallel to the principal axis, after reflection it goes from focus. It goes from focus. Is that clear? ये कहाँ से जाएगी बेटा, जब भी आपकी इंसिडेंट होगी लाइट क्या होगी, इंसिडेंट होगी. इंसिडेंट होने का मतलब कि लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर क्या होगी, पड़ेगी, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी. दैट इज द फर्स्ट रूल. फर्स्ट रूल. इज दैट क्लियर? इसी को आप ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी आप अलग अलग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे इंसिडेंट होगी, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से. अलग अलग डायग्राम इसके अलग अलग बुक में देखोगे तो अलग अलग डायग्राम होगा. ये सबसे इजी है, आपका सबसे इजी डायग्राम है. इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं second rule. That is the first rule. Is that clear? That is the first rule. Second rule, when light incident from focus after reflection it goes from parallel to the principal axis, parallel to the principal axis. Okay,
डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। पॉलिश, प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट इंसिडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, लाइट आपकी इंसिडेंट होगी बेटा, इंसिडेंट फ्रॉम फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी लाइट क्या होगी, फोकस से इंसिडेंट होगी, फोकस से इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दैट इज द सेकेंड रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। ओके, ज्यादा से ज्यादा बेटा पहले तो इसे शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इसे शेयर कर दो। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे। साउंड क्लियर है, कमेंट करिए। साउंड क्लियर है, साउंड क्लियर है तो कमेंट करिए जल्दी से। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। और पहले तो आप बताओ जल्दी से बेटा, साउंड क्लियर है? चले, थर्ड रूल। थर्ड रूल, थर्ड रूल, when light incident from center of curvature after reflection it goes from same path, ओके। डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। क्या होगी लाइट, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगी बेटा, सेम पाथ से जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ठीक है। आप देखो कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट है, रिफ्लेक्शन होने के बाद इसी पाथ से फिर से रिटर्न होकर जाती है। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रिटर्न फिर से उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगी। क्लियर है, ओके। चले, ये तो होगा बेटा हमारे रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। अभी हम पढ़ते क्या हैं कि इमेज पढ़ते हैं, ठीक है। इमेज कैसे ड्रॉ होता है, इमेज ड्रॉ कैसे होगा, तो पहले कुछ चीजें और भी जान लीजिए। अगर आपका इमेज, अगर आप कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए अगर आप बात करते हो, अगर इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, क्या होगा, कॉनकेव के लिए फ्रंट ऑफ द मिरर होगा तो रियल इमेज होगा बेटा, ठीक है। क्या होगा, रियल। फ्रंट ऑफ द मिरर क्या है, रियल इमेज होगा, ठीक है। और बिहाइंड द मिरर क्या हो जाएगा, ये बिहाइंड द मिरर ये क्या होगा आपका, वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है।
वर्चुअल इमेज। अगर इमेज आपका फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म हो रहा है तो ये क्या होगा, आपका रियल इमेज होगा। और यही चीज अगर बिहाइंड द मिरर हो रहा है तो ये क्या होगा, आपका वर्चुअल इमेज होगा। सेकेंड वन, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब अपर साइड बन रहा है तो ये क्या होगा, आपका ये जो होगा इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब जैसे ये सीधा है, इरेक्ट मिरर, ठीक है, इरेक्ट मिरर। और नहीं तो क्या होगा, इन्वर्टेड। अगर डाउनवर्ड है तो ये क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। क्लियर है यहाँ तक, ये रूल क्लियर हो गया। अगर फ्रंट ऑफ द मिरर है तो क्या होगा, आपका रियल इमेज होगा। बिहाइंड द मिरर है तो क्या होगा, आपका वर्चुअल इमेज होगा। और अगर फ्रंट ऑफ द एक्सिस है जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, अगर अप डायरेक्शन में है तो ये क्या होगा, आपका इरेक्ट होगा। और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये क्या होगा, आपका इन्वर्टल होगा, ठीक है, इन्वर्ट होगा। चलिए अब इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, बहुत आराम से आज पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के बनाते हैं, पहला फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इनफाइनाइट पर। पहले ड्रॉ तो कर लो बेटा, फिर बता रहे हैं इनफाइनाइट क्या होता है। ये आपका, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया बेटा। ये आपका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है बेटा तो यहाँ कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। इस साइड कहीं से भी लाइट आ सकती है। अगर आपकी लाइट यहाँ से इनफाइनाइट से आती है तो फर्स्ट लाइट आपकी किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रे की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये आपके इंसिडेंट रे होगी। और रूल में हम लोग पहले ही पढ़े थे कि व्हेन लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज टू द फोकस, ठीक है। ये कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। सेकेंड रे आपकी जाएगी फिर से अगेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट रे है। और एक चीज ध्यान से देखना बेटा, जहां ये रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी वहां पर आपका इमेज फॉर्म होगा। ये लाइन देखो यहां भी क्रॉस कर रही है, यहां भी क्रॉस कर रही है, लेकिन ये इमेज फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये इंसिडेंट रे और ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। इसको इंसिडेंट रे और इसको रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। जहां पर केवल रिफ्लेक्टेड रे, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड है ना, एक ये है, इसको दूसरे कलर से देखो, ये रिफ्लेक्टेड है ब्लू वाली, ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड है। ये कहां पे मीट कर रही हैं, फोकस पर। कहां पे कर रही हैं, फोकस पर। तो अगर हम देखें, पहले हमने क्या पाया कि जो फोकस पर मिली लाइट, तो सबसे बड़ी बात कि जो ये इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, फ्रंट ऑफ द मिरर हो रहा है, मिरर के ठीक सामने हो रहा है। समझ में आ रहा है, मिरर के क्या हो रहा है, ठीक सामने हो रहा है। तो इमेज क्या होगा, पहली बात आप लिखोगे इमेज इज रियल। सेकंड वन क्या होगा, कैसा बनना है, तो सारी लाइट कहां पर आके मीट की हैं, फोकस पर, तो एट द पॉइंट, ठीक। कहां होगा ये, एक जो होगा बिल्कुल बहुत ही, एक कैसा इमेज फॉर्म होगा, पॉइंट जैसा इमेज फॉर्म होगा। कैसा इमेज फॉर्म होगा, पॉइंट। और इसका नेचर, लेकिन इसका नेचर क्या होगा, इनवर्ट। क्या होगा इसका नेचर, इनवर्ट होगा, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, थर्ड क्या है कि ये मीट कहां पे की है, एट फोकस। नेचर है इस इमेज का, नेचर कैसा है इमेज का, फर्स्ट आपका क्या है, रियल, सेकंड क्या है आपका, पॉइंट, और थर्ड क्या है, कहां पे बनना है ये, एट द फोकस। इज दैट क्लियर, जल्दी से कमेंट कीजिए, इज दैट क्लियर। चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है
when object placed between infinite एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से लिख देते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट एंड सी। ड्रॉ करो बेटा फिर से। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ठीक है। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट बेटा देखो कहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे प्लेस्ड है इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक। तो इसके पास पहला पाथ क्या है, पहले आप ध्यान से देखो, पहला पाथ क्या है कि ये लाइट इंसिडेंट होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन हम केवल एक ही कलर से कर दे रहे हैं, पिंक कलर से इसे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। सेकंड क्या होगा, रे के पास एक और पाथ होगा इस मिरर के पास जाने का, वो या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए या फोकस से। तो अगर हम इसे पहले ही पाथ को ये फॉलो करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, यहां पे होगा, ठीक। अब ये देखो, आपको मैं पहले ही बताया था रूल में, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, सेम होगी। मीन्स क्या होता है कि हम लोग रूल पढ़े थे कि वेल लाइट गोज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम द सेम पाथ से जाएगा। तो यहाँ पे एक दूसरे को ये मीट कर रहे हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रे। अब जब दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो देखो इन इमेज होगा इस पॉइंट पर कहीं पर होगा। अगर इस इमेज का नाम ए बी है तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। देखो पहले तो फर्स्ट क्या है, अगर आप ये इमेज फॉर्म हो गया, यहां तक क्लियर है बेटा, इमेज फॉर्म हो गया। अब इस इमेज का जो नेचर होगा, पहला क्या होगा, रियल। पहला क्या होगा, क्योंकि ये फ्रंट ऑफ द मिरर है तो ये क्या हो जाएगा, रियल होगा। सेकंड क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, देखो ना, डाउनवर्ड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, इन्वर्टेड होगा। थर्ड कैसा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा है ये, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और कहां पे बनना है बेटा, ये बिटवीन फोकस एंड एफ एंड सी। इज दैट क्लियर, एफ एंड सी क्लियर है बेटा, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड की बात करते हैं। तो जो थर्ड है बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई, अब क्या है, अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी पर रख देंगे ऑब्जेक्ट को। कहां पे रखेंगे, सी पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो क्या हो जाएगा, ये आपका कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सी, ये फोकस, ऑब्जेक्ट आपका यही सी पर प्लेस्ड है, ठीक है। तो पहला जो रे होगी इंसिडेंट, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम फोकस, ठीक है। सेकेंड रे जो होगी बेटा, वो कैसे जाएगी, क्योंकि अब तो सी पे रखा है, सी से जाएगी नहीं, तो फोकस से जाएगी। और फोकस से जाने के बाद जब रिफ्लेक्टेड होगी तो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और ये मीट करेगी यहाँ पर, और ये आपका बन जाएगा, ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश होगा, ठीक है। ये इमेज फॉर्मेशन हो गया, ये क्या हो गया आपका, इमेज फॉर्मेशन हो गया। तो जो नेचर होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर है, फ्रंट ऑफ द मिरर का मतलब रियल,
इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड, ठीक है, और ये क्या होगा, सेम साइज, सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा आपका क्या होगा और इमेज फॉर्म होगा, सेम साइज, ठीक है, और कहां पर बनना है, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इज दैट क्लियर? जल्दी से बताइए। क्लियर है बेटा? चले नेक्स्ट, when object placed between C and F, C and F, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पहली लाइन इंसिडेंट होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे प्लेस्ड है बेटा, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जाएगी कहाँ से, फोकस से, ठीक है, सेकंड लाइन फोकस से जाएगी और ये यहाँ कहीं पीछे मीट करेगी, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक, ये इंसिडेंट रे। तो नेचर क्या होगा इसका, पहला तो होगा रियल, ठीक है, इनवर्टेड, थर्ड है कहाँ पे बनना है, बिटवीन सी एंड इन्फानाइट, ठीक है, और इन्वर्टेड हो गया, रियल हो गया, बिटवीन और ग्रेटर देन या लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा बनेगा। इज दैट क्लियर? जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, when object placed between, placed at focus, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस्ड कर दिया फोकस पे, लाइट जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और ये फोकस से आएगी। सेकंड लाइट जो होगी बेटा वो ऐसे जाएगी कि लगेगा कि ये सेंटर से आ रही है और ये जाएगी इंसिडेंट, सेंटर से आती है तो सेंटर से रिटर्न भी जाती है और ये इमेज कहीं पे ये पैरेलल लाइन मीट नहीं करेंगी, और जब ये पैरेलल लाइन कहीं पे मीट नहीं कर रही है तो इमेज जो फॉर्म होगा आपका वो कहाँ पर होगा, इन्फानाइट पर। तो ये फ्रंट ऑफ द मिरर है तो रियल, इन्वर्टेड, एट इन्फानाइट, और कैसे क्या कहाँ पर होगा, वेरी लार्ज, बहुत ही बड़ा बनेगा, ठीक है, बहुत ही बड़ा बनेगा। इज दैट क्लियर? मतलब एट इन्फानाइट का मतलब इसकी साइज क्या होगी, बहुत ही लार्ज है, बहुत ही बड़ी होगी। इज दैट क्लियर? चले नेक्स्ट है
प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में बनेगा अगर। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। ठीक, ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिए हम लोग यहाँ पे। लाइट फर्स्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज फ्रॉम प्रिंसिपल, यहाँ से फोकस से। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन के बाद ये फिर से रिटर्न आएगा। इसके डायरेक्शन बेटा ये, इसकी डायरेक्शन ये, कहीं पे ये मीट करते हुए नहीं दिख रही हैं, लेकिन अगर हम इसको बिहाइंड द मिरर इसको आगे ड्रॉ करें तो ये बनेंगे, यहाँ पे मीट करेंगे। तो बिहाइंड द मिरर जैसे ही जाता है तो नेचर तुरंत क्या हो जाता है, वर्चुअल। नेचर क्या हो जाता है आपका, वर्चुअल हो जाता है। अब देखो ये मतलब ये अपवर्ड है तो इरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इरेक्ट हो जाएगा। ठीक, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और कहाँ पे बनना है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये बेटा था आपका इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाकी जो रूल्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।